नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे भेड़ाच, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जा करके देखिए, तभी आपको आगे कहानी समझ में आएगी और इस कॉमिक्स में जितने भी कैरेक्टर हैं सभी को आप अच्छे से पहचान पाएंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करेंगे। दोस्तों, इसके पहले पार्ट को देखने के लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पे आपको भेड़िया की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, या तो इसके पहले पार्ट का भी लिंक मिल जाएगा। इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। भेड़िया वहां देर से पहुंचा। मगरमच्छों से भरे झील तो यही है, लेकिन यहाँ पर भेड़ाक्ष या उसकी मौजूदगी का कोई चिन्ह। ओह, वो वहां पर मगरमच्छों पर सवारी हो ना हो, वही भेड़ाक्ष है, क्योंकि कोबी तो पीछे लकड़ियां काट रहा था। भेड़ाक्ष की जंगल में मौजूदगी ने भेड़िया के मस्तिष्क में खलबली मचा दी। मुझे उस तक पहुंचना ही होगा, पता करना होगा कि कौन है वो। शायद वो भी भेड़िया की तरह जंगल का रक्षक था, जहां ताकतवर ताकत के गुरूर का ताज पहनकर अपनी मनमानी करते हैं, वहां वो आता है। इस कबीले का सरदार आज से मैं हूं, बुलहिंगा, तुम्हें मिलेगी मौत। सरदार बुलहिंगा के शरीर पर उड़ेला गया बकरों का खून, शरीर पर बांध दी गई बोटियां, उसे छोड़ दिया गया उकाबों की घाटी में। क्विक, खून और मांस की गंध उकाबों को हिंसक बना रही थी, मगर भोजन उसे ही नसीब हुआ जो शक्तिशाली था। लेकिन यह कहना मुश्किल था कि भोजन उसे भी नसीब होगा या नहीं। अब यह कहना भी मुश्किल था कि सरदार का सिंहासन मिलना उसे नसीब होगा या नहीं। मैं तुम्हारे कबीले का नया सरदार हूं, मुंह क्यों सुजा रखे हैं? आज जश्न होगा, मांस और मंदिरा का दौर चलेगा। सरदार का गणासा अगले ही पल उस भैंसे का सिर धड़ से जुदा कर देने वाला था। बस गणासे के नीचे आकर भैंसे की गर्दन से टकराने और खच की आवाज आने की देरी थी। खच की आवाज तो आई, मगर निशाना भैंसे की गर्दन नहीं था, सरदार का सीना था। छुप कर वार किया, कायर। कायरता तो तूने दिखाई थी गणासा, जो बलपूर्वक सरदार बन बैठा और मुझे उकाबों के घाटे में फिकवा दिया। तो तुम बच कैसे गए? खत्म कर दो इसे, पहले मुझे खत्म करो। धाड़। हर कोई उसे देखकर चौंक पड़ा। भेड़िया देवता? धाड़। पहले वाला भेड़िया देवता? यह तो भेड़िया देवता है। कोबी भेड़िया एक हो गए। जो नियम तोड़ता है उस पर भेड़ाक्ष के क्रोध का पहाड़ टूटता है। थर्ड। मेरा मुखौटा मेरी ताकत है, जब तक ये मेरे चेहरे पर सुरक्षित है मुझे कुछ नहीं हो सकता। उफ। भेड़ाक्ष के सीने पर गड़ासे ने दिया एक गहरा जख्म। तेरे रक्त से सरदार बुलहिंगा का तिलक करूंगा, और मैं तुम दोनों के खून का। हे भेड़िया देवता, मदद। कोबी द्वारा कहे जाने वाले प्रलंकारी शब्द आज भेड़ाक्ष बोल रहा था। जिस तरह कोबी के हाथ में प्रकट होती थी, ठीक उसी प्रकार भेड़ाक्ष के हाथ में प्रकट हुई गद्दा। टनाक। प्रलंकारी गद्दा तो पहाड़ों के सीने को भी चकनाचूर कर देती थी, मगर ये क्या, गणासा के मुखौटे का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन ओहो, सिर का जरूर बिगड़ गया था। गद्दा के शक्तिशाली प्रहार से मुखौटे के पीछे से वो धड़ से अलग होकर आगे बढ़े चले आते भेड़िया के कदमों में आ पड़ा था। कटा सिर? उफ। न्याय के लिए अन्याय का सिर काटना भी पड़े तो भेड़ाक्ष पीछे नहीं हटेगा। भेड़िया का नया नाम भेड़ाक्ष, भेड़िया का नया रूप भेड़ाक्ष। भेड़िया को हमारा सत सत प्रणाम। भेड़िया, तुम फिर उसी रूप में? भेड़ाक्ष कहाँ गया?
भेड़ाक्ष? ओह, तो तुम भेड़ाक्ष का अभिवादन कर रहे थे। भेड़ाक्ष भी तो तुम ही हो। नहीं, वो मैं नहीं, वो भेड़ाक्ष ही है। कहाँ गया वो? वो तो हमारे सामने ही खड़ा था। हमने निगाहें ऊंची की तो तुम्हें सामने पाया। बार बार वो मेरे हाथों से बचकर निकल रहा है, मगर आखिर कब तक बचेगा? लेकिन अगर वो तुम्हारा और कोबी का सम्मिलित रूप नहीं है, तो फिर उसके हाथ में गद्दा कहां से प्रकट हुई? गद्दा? हाँ, ना सिर्फ गद्दा प्रकट हुई, बल्कि उसके जख्म भी अपने आप ही भर गए, जैसे कोबी के भर जाते हैं। उसके जख्म कैसे भर गए? उसके पास गद्दा कहां से प्रकट हो गई? क्या ये जंगली सच बोल रहे हैं? ये झूठ क्यों बोलेंगे? लेकिन कोबी के जख्म तो उसकी जीवनदायी भेड़िया मुख कमर पटका की शक्ति से भरते हैं, और गद्दा प्रकट होती है उसके कड़ों की ताकत से, जो उसकी कलाइयों को गद्दा को थामने की ताकत भी प्रदान करती है। अन्यथा भेड़िया देवता की उस दिव्य गद्दा को उठा पाना संभव ही नहीं। भेड़ाक्ष के पास ऐसी शक्तियां कहां से आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कोबी कोबी से उसके आभूषण छीन लिए हो? नहीं नहीं, कोबी जैसे महारथी महाप्रकर्मी खपती प्राणी से छीना झपटी तो लगभग नामुमकिन ही है। तो भेड़ाक्ष के पास गद्दा कहां से प्रकट हुई, और उसके जख्म अपने आप कैसे भर गए? अरे, ये तो कोबी है। फंदा डालकर आखिर तुझे पकड़ ही लिया। और भेड़िया कहता है कि मैं मूर्ख, जाहिल और बुद्धिहीन हूं। इसने तो सभी आभूषण पहन रखे हैं। ओह भेड़िया, तू एक दिन साबित कर दूंगा कि मैं भी दिमाग रखता हूं। वो तो दिखाई दे रहा है। ब्रोक। उफ। कोबी जैसी शक्तियां भेड़ाक्ष के पास कहां से आई? आखिर ये रहस्य क्या है? तू रहस्य ढूंढता रहा। अच्छा है, तेरा ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा, और मैं फंदे डालता रहूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए तेरी और कोबी की मौत। और इस बार फंदे में फंसेगी जेन। उफ, ये क्या? भेड़िया! अन्यासी जेन के मुंह से वो नाम निकल गया, और ये संयोग ही था कि भेड़िया उस समय निकट ही था। जेन, मैं यही हूं। उफ। भेड़िया, मुझे छोड़ दो। तुम्हें छोड़ दूंगा तो ये शैतान भी मेरे हाथों से बच निकलेगा। घोड़ा पंकज तो केवल इस सुंदरी का फंदा लगाने आया था। स्त्री का पांव पकड़कर तूने अपने लिए मुसीबत क्यों पकड़ ली भेड़िया? तो उसका पांव पकड़कर अधिक समय तक लटका नहीं रह सकता, क्योंकि इन 20 बुझे पंखों की मार तेरे हाथों की ताकत छीन लेगी। उफ। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर को लकवा मार गया हो। उफ, मुझे अपनी फिक्र नहीं। जेन को वो कहां ले जाएगा? भेड़िया ने सिर उठाकर देखा उस आश्चर्यजनक दृश्य को। उसके इरादे कुत्सित हैं, तो वो उसे कहीं ले जा नहीं पाएगा। अभी भेड़िया की निगाहें पूछ पर ही थी कि घोड़ा पंकज भी जमीन पर आ लगा। धाड़! तू घोड़ा पंकज है तो मैं हूं भेड़ाक्ष। भेड़िया, ये तो जेन तो भेड़ाक्ष को देखकर चमत्कृत सी रह गई थी। भेड़िया और कोबी के इस रूप में दोबारा देखने के लिए उसने आज तक क्या क्या नहीं किया। तो फंदों में गले पकड़ता है तो मैं तेरे जैसे फंदेबाजों के गिरीबान। ओह गॉड, ये भेड़ाक्ष है। कोबी और भेड़िया का मिश्रित रूप, एक जिस्म एक जान। कोबी और तुम्हें एक रूप, जिस रूप में देखना चाहती थी, ये बिल्कुल वैसा ही है। घोड़ा पंकज के फंदे ने भेड़िया को जकड़ दिया, और तू मेरे फंदे में फंस गया। अब तुझे मौत ही इससे बाहर निकालेगी। भेड़िया, देख रहे हो उसे? कुदरत का ये कैसा अनोखा चमत्कार है। ये तो मेरे पहले वाले भेड़िया की तरह ही पूंछ का प्रयोग करना जानता है। उसने पूंछ को
पूंछ को तने में बांध दिया है। उसने उसे उड़ने नहीं दिया। सबसे पहले तो तेरी उड़ान पर प्रतिबंध लगाऊं, और इसका तरीका बहुत आसान है। आह! पंख फड़फड़ाकर अब तू नहीं उड़ पा रहा, तो अब तू बिके हुए घोड़े की तरह मुझ पर दुलतियां चला रहा है। थड़ थड़। बिके हुए घोड़े की नाल में नकेल डालना आसान नहीं होगा। थड़। भेड़िया, तुम उठ क्यों नहीं पा रहे हो? यह बात भेड़ाक्ष को अब समझ में आ रही थी। उसे तुम्हारी मदद की जरूरत है। घोड़ा कितना भी उछल कूद मचा ले, मगर शिकारी भेड़ियों के आगे उसे अपनी हार माननी ही पड़ती है। मदद करने वाले को मदद की जरूरत नहीं पड़ती। उफ उफ, चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों, चले आओ। ये तो भेड़िया फौज भी बुला सकता है। भेड़िया फौज ने घोड़ा पंकज को खाकर डकार भी नहीं मारी थी। उफ उफ, धन्यवाद भेड़िया फौज। आप ठीक तो है ना? इन पंखों के विष के असर से मेरा शरीर पंगु हो गया था, मगर अब मैं ठीक हूं। माफ करना भेड़िया। भेड़ाक्ष को देखने के बाद तो मैं सचमुच कुछ देर के लिए अपनी सुध-बुध ही खो बैठी थी, इसलिए तुम्हारे शरीर में धसे विषैले पंखों पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। जेन एवं मेरी जानें बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भेड़ाक्ष, लेकिन ऐसा कहकर आप मुझे पाप का भागी बना रहे हैं, क्योंकि पिता की रक्षा करना पुत्र का धर्म है। पिता पुत्र को धन्यवाद नहीं कहता। पिता पिता पिता, क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरे संबोधन का इतना अधिक चौंक क्यों रहे हैं? आप मेरे संबोधन पर इतना अधिक चौंक क्यों रहे हैं पिताश्री? आपके नेत्र क्रोधों से तन क्यों रहे हैं? शायद आपको यह ज्ञात नहीं है कि मैं आप ही को खोज रहा था। इस खोज कार्य के अवधि में बीच बीच में व्यवधान भी आते रहे, जिन्हें मैं दूर करता रहा, क्योंकि अपनी आंखों के सामने किसी पर होता जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरी रग रग में जो ताकत है वो आप ही के खून की देन है। मैं उसे कलंकित नहीं कर सकता। बकवास। मैं भेड़िया का सारा इतिहास जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि जब उसे उसकी माता श्री सूरवर्या ने पसान का और फिर सोने का बना दिया था, उस वक्त भेड़िया कुमारा था। तुम भेड़िया के पुत्र कैसे हो गए? अगर मुझसे यह प्रश्न मेरे पिता ने पूछे होते तो मैं उन्हें अवश्य ही उत्तर देता, किंतु मुझे क्षमा करें देवी, मैं आपको आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा। वैसे भी पिता पुत्र के मध्य किसी अन्य को बोलना शिष्टाचार के विरुद्ध है। मैं कोई अन्य नहीं हूं, मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, और तुम कोई बहुरूपिये। अरे, मुझे कहां ले जा रहे हो? भेड़िया, रोको इसे। झूठ से मुझे घृणा है। झूठों व्यक्तियों को मैं कठोर दंड देता हूं। झूठ बोलकर तुमने मेरी माता श्री का स्थान लेने की चेष्टा की, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। थके से खड़े भेड़िया को जैसे होश आया। इस जेल में मगरमच्छ है मुक्त, और मगरमच्छ उस पर कोई रहम नहीं करेंगे। हो गॉड! भेड़ाक से भेड़िया की कलाई थाम ली। आप उसे बचाने नहीं जा सकते पिताश्री, क्योंकि आप किसी पराई स्त्री को स्पर्श करें, यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पराई नहीं, वो जेन है, मेरे सब कुछ। तुम सचमुच कोई बहुरूपिये हो। छोड़ो मेरी कलाई बेवकूफ। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम्हारा हश्र और भी ज्यादा भयानक होगा। पिता के हाथों पुत्र का हश्र कभी भयानक नहीं होता पिताश्री, किंतु एक पुत्र ये कभी नहीं देख सकता कि उसका पिता एक ऐसी पराई स्त्री के प्राण बचाने की चेष्टा करे जो खुद को उसके पिता की अर्धांगिनी कहती हो। क्षमा करे पिताश्री, अपने जीते जी मैं आपको उसे बचाने नहीं दूंगा। भेड़िया, बचाओ! ग्लुप! अजीब स्थिति थी। भेड़िया करता तो क्या करता, लेकिन प्रश्न जेन की जिंदगी का जो था, जेन में ही तो उसकी खुद की भी जिंदगी थी।
आप भली भली प्रकार से जानते होंगे पिताश्री की पूंछ पे टूटने से सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि माताश्री मुझे अक्सर बताया करती थी कि आप ही के समान शक्तियां हैं मुझ में, मेरे पास। आपको रोकने का यही एक तरीका है। जैन की हिम्मत जवाब दे गई थी। हिराक्स ने पूंछ हटा ली। उफ, जैन कहाँ गई? पानी खून से लाल हो रहा है। उसे मगरमच्छ घसीट कर ले गए। नहीं नहीं, मगरमच्छों की इतनी औकात और हिम्मत नहीं हो सकती कि वो मेरी पत्नी जेन को घसीट कर ले जाए। कोबी, तू 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 फिर वो खून? वो तो उस जानवर का है जिसे मैंने अपने भोजन के लिए अभी मारा ही था कि जेन की चीख मेरे कानों में पड़ गई थी। एक अदने से प्राणी को नहीं मारा गया तुझसे, और बनता है जंगल का देवता प्राण भेड़िया। मैं इसे लेकर बुढ़े ठुड्डे के पास जा रहा हूं। अगर तू मेरे पास इस प्राणी की लाश लेकर ना आया तो मैं समझूंगा कि तेरे में दिमाग और ताकत दोनों ही नहीं है। आज तुम्हारे कारण जेन की जान संकट में पड़ गई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके पूरे जंगल में बिखेर देता। आप मुझे जितनी चाहे सजा दे, मुझे कबूल होगी, लेकिन मुझे आपका दूसरी स्त्री के साथ संबंध कबूल नहीं। मुझे उन टुकड़ों की सौगंध पिताश्री जो मेरी माताश्री के सपने के हुए हैं, उनके हृदय के प्रत्येक टुकड़े पर आप ही का नाम लिखा हुआ है। उन अश्रुओं की शपथ लेकर आपकी खोज करने निकला हूं। तो प्रतीक्षारत आंखों से आज तक भी बह रहे हैं, जो प्रतीक्षारत आंखों से आज तक भी बह रहे हैं। माताश्री का जिस्म पत्थर का हो गया, किंतु भावनाएं पत्थर में परिवर्तित नहीं हो सकती। रिश्ते तो नहीं पथरा सकते। मुझे उन आंसुओं और उन भावनाओं की सौगंध है पिताश्री। अगर मैं आपका बेटा हूं तो उन आंखों की प्रतीक्षा को खत्म करूंगा। मेरा बेटा, मेरा बेटा, कब से बकवास किए जा रहे हो? मेरा पुत्र कैसे हो गए तुम? तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम मेरे पुत्र हो? सबसे बड़ा साक्ष्य तो मेरी माताश्री हैं। इस कहानी को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक के लिए बाय। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय।